स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सूर्यगढ़ के राजा वीरसेन एक छत्रपति राजा थे। उनके राज्य के अधीन कई छोटे छोटे राज्य भी आते थे। अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना के बल पर उन्होंने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। इतने बड़े साम्राज्य और अपार शक्ति ने वीरसेन को घमंडी और विलासी बना दिया था। उसके जीवन में केवल दो ही काम थे, या तो वो किसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता या फिर किसी सुंदर नर्तकी का नृत्य देखकर शराब पी रहा होता। उसके इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उसके पास एक से बढ़कर एक वीर योद्धा मौजूद थे। इन्हीं में से एक था सेनापति सोनभद्र। ये सेनापति सोनभद्र की तलवार की चमक ही थी जिसकी वजह से वीरसेन एक छत्रपति सम्राट बन गया था। सेनापति सोनभद्र ने सम्राट वीरसेन के लिए कई युद्ध जीते और उनमें विजय हासिल की। इसी बात से खुश होकर सम्राट ने अपने साम्राज्य में से एक छोटी सी रियासत सोनभद्र को दे दी। इस रियासत का नाम था टीकमगढ़। आज सेनापति सोनभद्र के महल में बहुत ही चहल पहल थी। आज उनका विवाह समारोह था। सभी लोग बहुत ही खुश थे, परंतु महल में कोई ऐसा भी था जो आज बहुत ही दुखी था, और वो थी सुलोचना। सुलोचना सेनापति के महल में एक दासी की पुत्री थी। उसके दुख का कारण ये था कि वो सेनापति सोनभद्र से प्रेम करती थी। उसका ये प्रेम बिना किसी कारण के नहीं था। असल में सेनापति और सुलोचना बचपन में एक साथ ही खेला करते थे। एक साथ खेलना कूदना, खाना पीना, यहाँ तक कि किशोरा अवस्था आने तक सुलोचना को सोनभद्र से प्रेम हो गया था और वो सोनभद्र से विवाह करने के लिए सपने सजोने लगी। परंतु एक दासी की पुत्री के साथ सोनभद्र का विवाह भला कैसे हो जाता। इसलिए सेनापति ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करने का फैसला कर लिया था और आज उसका विवाह समारोह था। सुलोचना इस बात को सहन नहीं कर पाई। वैसे दासी की बेटी होने के बावजूद सुलोचना की सुंदरता किसी अप्सरा से कम ना थी और वो नृत्य कला में भी बहुत ही निपुण थी। इधर सेनापति का विवाह हो रहा था और उधर सुलोचना दुख की आग में जल रही थी। सम्राट वीरसेन को भी इस विवाह का निमंत्रण दिया गया था, परंतु वो टीकमगढ़ नहीं आए। शायद उनके घमंड और उनकी विलासिता ने उन्हें राजधानी सूर्यगढ़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया। विवाह के बाद सेनापति अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर राजधानी पहुंचे और सम्राट से भेंट की। सम्राट ने उनके लिए अपने महल में शाही भोज का इंतजाम किया और अगले दिन सेनापति सोनभद्र वापस टीकमगढ़ लौट गया। जब सब कुछ शांतिमय था तब सेनापति के महल में दासी पुत्री सुलोचना बहुत ही अशांत थी। उसके मन में सेनापति के प्रति अब नफरत भर चुकी थी। वो सोच रही थी कि सोनभद्र ने बचपन का हमारा प्यार एक ही झटके में कैसे भुला दिया। मैं तो रात दिन उसी के नाम की माला जपती रहती थी, परंतु उसने शादी किसी और से कर ली। अब वो मन ही मन में सोनभद्र से बदला लेने की बात सोचने लगी। उसी रात वो चुपचाप बिना किसी को बताए टीकमगढ़ महल से चली गई। सुबह होते ही सुलोचना की माँ ने अपनी बेटी के गायब होने की खबर सेनापति को दी, तो वो भी इस बात को लेकर बहुत ही हैरान और परेशान हुआ। जबकि सुलोचना टीकमगढ़ से निकलकर एक वन में जा पहुंची थी। उसे वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया में पहुंचने पर पता चला कि इस कुटिया में एक ऋषि और उनकी पत्नी रहते हैं। सुलोचना ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे कुछ समय के लिए अपनी कुटिया में आश्रय दे दें। ऋषि और उसकी पत्नी ने खुशी से उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब सुलोचना उन्हीं के साथ रहती और उनके कामों में उनका हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाती। साथ ही साथ वो सोनभद्र से बदला लेने की योजना भी मन ही मन में बना रही थी। समय बीता और एक साल मानो पंख लगाकर उड़ गया। टीकमगढ़ महल में सुलोचना की माँ
अपनी बेटी की कोई खबर ना मिलने से बहुत ही दुखी रहती थी और अपने भाग्य को कोसा करती। 1 वर्ष बीत जाने पर सुलोचना ने सोनभद्र से बदला लेने की योजना पूरी तरह से तैयार कर ली। अब समय आ गया था उस योजना पर काम करने का। एक दिन सुलोचना ने ऋषि दंपत्ति से आज्ञा ली और कहा कि अब वो अपने घर वापस जा रही है। दोनों ने बड़ी खुशी से सुलोचना को विदा कर दिया, परंतु सुलोचना टीकमगढ़ वापस नहीं गई। इधर राजधानी में सम्राट वीरसेन पहले की ही तरह अपनी विलासिता की दुनिया में खोया हुआ था। शराब और सुंदरियों में वह डूबा हुआ था कि तभी एक दासी ने आकर कहा, सम्राट की जय हो, एक युवती आपसे मिलना चाहती है। सम्राट ने कहा, बिना एक भी क्षण गवाए उसे हमारे पास भेज दो। युवती सम्राट वीरसेन के सामने पहुंची तो सम्राट उसकी सुंदरता देखकर अपने होश खो बैठा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दासी पुत्री सुलोचना थी। सुलोचना की सुंदरता का जादू विलासी सम्राट वीरसेन पर चल चुका था। अब सुलोचना वहीं सूर्यगढ़ महल में रहकर सम्राट को अपना नाच दिखाती और उसका मनोरंजन करती। उसकी प्रेम कटारी सम्राट के दिल में घुस चुकी थी। वह अब सुलोचना को पूरी तरह से पाना चाहता था। दूसरी तरफ टीकमगढ़ में सुलोचना की माँ और सेनापति सोनभद्र इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि सुलोचना अब कहाँ पर है और किस हालत में है, जबकि यहाँ राजधानी सूर्यगढ़ में सुलोचना अपनी भयंकर योजना को पूरा कर रही थी। एक दिन शराब के नशे में सम्राट ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, मैं तुम्हारा इस कदर दीवाना हो गया हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। सुलोचना ने जब ये देखा कि सम्राट पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका है तो उसने प्रस्ताव किया कि आप मुझे सोनभद्र का सिर मंगवा दीजिए तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। आप जो चाहेंगे वही होगा। विलासी सम्राट वीरसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, मेरे पास सोनभद्र जैसे कई नौकर हैं, परंतु तुम्हारे जैसी परम सुंदरी इस पृथ्वी पर कोई दूसरी नहीं है। वीरसेन ने सुलोचना के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। 3 दिन के बाद सम्राट ने अपनी विशाल सेना के साथ टीकमगढ़ महल को घेर लिया और सेनापति सोनभद्र को संदेशा भेजा गया कि वो बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दे, वरना बेवजह ही टीकमगढ़ में खून का दरिया बह जाएगा। सोनभद्र सम्राट के इस कदम से हैरान था, परंतु वो जानता था कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो सनकी सम्राट टीकमगढ़ को तबाह कर देगा और वैसे भी उसकी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना सोनभद्र के बस के बाहर की बात थी। सोनभद्र ने टीकमगढ़ और अपने परिवार की सलामती के लिए आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। वो जानता था कि अगर उसने विरोध किया तो सम्राट अपनी सनक में उसके पूरे परिवार और पूरे नगर को तबाह कर देगा। हालांकि सोनभद्र की पत्नी ये नहीं चाहती थी, परंतु सोनभद्र ने उसको समझाया कि सम्राट को केवल मेरी गर्दन ही चाहिए। अगर मेरे आत्मसमर्पण करने से बाकी सबकी जान बचती है तो ऐसा ही सही। 2 दिन की कश्मकश के बाद सोनभद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार करके सीधा कारागार में डाल दिया गया। वो अभी तक इस पूरे षड्यंत्र से अनजान था। अगले ही दिन सम्राट ने यह खबर सुलोचना तक पहुंचा दी कि कल सुबह सोनभद्र का सिर उसके पास पहुंच जाएगा। सुलोचना ने शांति की सांस ली। अब प्रेम की प्यास बुझ गई। सोचने लगी, उसने मुझे तुच्छ समझकर मेरा प्यार ठुकराया था, अब मैं उसके सिर को ठोकर मारूंगी। सोनभद्र ने मुझे तुच्छ स्त्री समझा, परंतु ये विचार ना किया कि एक स्त्री टीकमगढ़ का नाश भी कर सकती है। सुलोचना हंसने लगी, परंतु उसकी हंसी में बदले की भावना छुपी हुई थी। तभी उसके मन में विचार आया कि मरने से पहले क्यों न वीरभद्र को एक बार देख लिया जाए। उसकी दुर्दशा देखकर मन को शांति मिलेगी। वो सहायता के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा और मैं गौरव से सिर ऊंचा रखूंगी। इतने में सम्राट उसके कमरे में आया। सुलोचना के मन की इच्छा पूरी हुई। कुआं प्यासे के पास आया था। सम्राट ने देखा कि सुलोचना की सुंदरता फूट फूट कर निकल रही थी। वो हंसकर बोला, कहो कैसी तबीयत है? सुलोचना ने कहा, जी आपकी दया से बिल्कुल कुशल है।
सम्राट बोला, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। सुलोचना ने कहा, मैं आपकी कृतज्ञ हूं, परंतु एक प्रार्थना है, आशा है आप उसे स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सुलोचना के चेहरे को एकटक देखा और फिर कहा, कहो क्या आज्ञा है। मैं सोनभद्र से एक बार भेंट करना चाहती हूँ। कल सुबह उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए, उससे पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। सम्राट ने सोचा, चिड़िया जाल में फंस चुकी है, अब और कहाँ जाएगी। जरूर ये सोनभद्र को चिढ़ाना चाहती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ये सोचकर सम्राट ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। सम्राट ने एक अंगूठी सुलोचना को दी और कहा कि ये अंगूठी पहरेदार को दिखाकर सोनभद्र से मिल लेना। और सम्राट बड़ी खुशी से वहां से चला गया। सुलोचना कारागार जाने को तैयार हुई। वो अपने रूप के मद में मतवाली होकर मानो झूमने लगी। सोचने लगी कि सोनभद्र मुझे देखकर फड़क उठेगा और अपने आप पर उसे बड़ा ही पछतावा होगा। अगले ही पल उसने सोचा कि मैं सोनभद्र के घावों पर नमक छिड़कने जा रही हूँ, उसे अपनी सुंदरता नहीं दिखाऊंगी। ये सोचकर उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया और पालकी में बैठ गई। रात्रि का समय था। सुलोचना की पालकी कैद खाने के बाहर आकर रुकी। यहाँ से उसने कोतवाल को आवाज लगाई। सिपाहियों ने उत्तर दिया, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। सुलोचना बोली, उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ, कैद खाने का दरवाजा खोल दिया जाए। सिपाही कांप कर बोले, ये हमारी शक्ति से बाहर है। सुलोचना ने कड़क कर कहा, आज्ञा का पालन करो। तुम सुलोचना की आज्ञा नहीं मानते? ये देखो शाही अंगूठी। सुलोचना का नाम राजधानी के बच्चे बच्चे की जीभ पर था कि कैसे उसने सम्राट को अपने वश में कर लिया। उसकी सुंदरता के चर्चे घर घर में थे, उसे किसी ने देखा न था। सिपाहियों ने जब सुलोचना का नाम सुना और शाही अंगूठी देखी तो उनके प्राण सूख गए। कांपते हुए बोले, जो आज्ञा, हम हाजिर हैं। ये कहकर उन्होंने कैद खाने का दरवाजा खोला और सिर झुकाकर खड़े हो गए। सुलोचना ने कैद खाने में प्रवेश किया। किसी भी सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर उसे देख सके। एक सिपाही दीपक लेकर उसे सोनभद्र की कोठड़ी में ले गया। अब सुलोचना के पैर लड़खड़ाने लगे। सिपाही ने एक धुंधला सा दीपक दीवार पर रख दिया और कोठड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सुलोचना ने देखा सोनभद्र जमीन पर बैठा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। सुलोचना के दिल पर जैसे चोट सी लगी। सोचने लगी, आज ये कुल का दीपक अपने कुल पर न्यौछावर होने जा रहा है और मैं एक भ्रष्ट औरत इसके प्राण ले रही हूँ। ये मरेगा तो स्वर्ग का रास्ता इसके लिए खुल जाएगा और मैं जीवित रहूंगी, फिर भी नरक के रास्ते पर उतरूंगी। इसके नाम पर लोग सदा फूल चढ़ाएंगे और मेरे नाम पर सदा धिक्कार पड़ेगी। ये मैंने क्या किया? जिसके नाम की माला जपती थी, जिससे प्रेम करती थी, उसे खुद मरवाने चली हूँ। सुलोचना की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रेम की दबी हुई चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी। उसका सोया हुआ प्रेम एक बार फिर जाग गया। वो लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ी। सोनभद्र ने सिर उठाकर देखा तो उसे समझ में आ गया और बोला, सुलोचना, ये क्या, आधी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सुलोचना की आंखों में आंसुओं का फव्वारा फूटने लगा था, लेकिन वो पी गई। आज उसे पता चल गया कि वो कितनी गिरी हुई थी। संभल कर बोली, कुछ मांगने आई हूँ, कहो क्या मांगती हो, मैं देने को तैयार हूँ। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुमने एक बार मेरा दिल तोड़ा था, परंतु आज जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो, वचन देते हो? सोनभद्र को हैरानी हुई। सोचने लगा, हो ना हो ये अपने किए पर शर्मिंदा है। गंभीरता से बोला, कहो क्या चाहती हो? सुलोचना ने विनती करते हुए कहा, मेरे वस्त्र पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। ये नकाब चेहरे पर लगा लेना, वैसे भी सिपाही नजर उठाकर भी तुम्हारी तरफ ना देखेंगे। सोनभद्र ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया और कहने लगा, मैं एक क्षत्रिय हूँ, कायर नहीं। सुलोचना बोली, तुम मेरे कारण इस मुसीबत में फंसे हो। जब तक मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल ना दूंगी, मुझे शांति ना मिलेगी। तुमने अभी मुझे वचन दिया है
कि मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। मैंने पाप किया है, उसका प्रायश्चित मुझे करने दो। औरत का अंतिम शस्त्र उसका रोना होता है। जहां पर सारे यत्न बेकार हो जाएं, वहां पर ये युक्ति काम आ जाती है। सुलोचना का रोना देखकर सोनभद्र कुछ नरम पड़ गया। बोला, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मेरी मुसीबत तुम पर टूट पड़ेगी। सुलोचना ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं सुबह बड़े ही आराम से यहाँ से निकल जाऊंगी। सुलोचना ने ये झूठ बोला था, परंतु अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। सोनभद्र ने विवश होकर उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुलोचना ने वो अंगूठी सोनभद्र को दी और कहा कि ये सैनिकों को दिखा देना। इसके बाद दोनों ने वस्त्र बदल लिए। सोनभद्र सुलोचना के वस्त्र पहनकर कैद खाने से निकल गया। सिपाहियों ने आंख उठाकर भी उसकी तरफ ना देखा। इधर सुलोचना चुपचाप कंबल लपेटकर लेट गई। कुछ देर बाद कोठरी का दरवाजा खुला। दीपक बुझ चुका था। जल्लाद हाथों में तलवार लिए हुए अंदर आया। अंधेरे में उसने देखा कि कैदी सो रहा है। उसने कंबल सरकाकर सुलोचना के गले पर छुरी फेर दी। सुलोचना जिसकी मृत्यु का आनंद मनाना चाहती थी, उसके लिए ही उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। प्रेम के खेल निराले होते हैं। पिछले पहर का समय था। उषा काल की पहली किरण आकाश में फूट पड़ी। जल्लाद सिर को पोटली में लपेटे हुए सम्राट के सामने पहुंचा और बोला, सोनभद्र का सिर हाजिर है जनाब। सम्राट ने कहा, कपड़ा हटाओ। जल्लाद ने कपड़ा हटाया। एक बिजली कौंध गई। सम्राट के होश उड़ गए। ये सोनभद्र का नहीं बल्कि सुलोचना का सिर था। सम्राट बहुत ही हताश हुआ। सुलोचना के बदले का ये कैसा हृदय भेदक दृश्य था। ये समाचार टीकमगढ़ पहुंचा तो सबको बहुत ही दुख हुआ। सोनभद्र कई दिनों तक रोते रहे। टीकमगढ़ महल में ही एक मंदिर बनवाकर उस पर सुलोचना का नाम लिखवा दिया गया। आने वाले कई वर्षों तक लोगों को इस भयंकर पश्चाताप की याद रहेगी। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां पर एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसका नाम भुनगी था। उसके पास एक धुर भी जमीन नहीं थी और ना ही रहने के लिए घर था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका भाड़ था, जिस पर वह गांव वालों का अनाज भुना करती थी। गांव के लोग प्राय एक बेला, चबेना या सत्तू पर निर्वाह ही करते थे। इसीलिए भुनगी के भाड़ पर रोज भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी कमाई करती, उसी में उसका गुजारा चलता था। अपनी झोपड़ी में वो एक कोने में पड़ी रहती। बुढ़िया प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ में झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथा अनुसार भाड़ ना जलता था। इसके अलावा यदि गांव के जमींदार उदय भान के घर से अनाज भुनने के लिए आ जाता, उस दिन भी बुढ़िया को भूखे ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार उसको अनाज भूनने के बदले में कोई पैसे नहीं देता था। बुढ़िया उसके घर का पानी भी भरती और कभी कभी इस काम के लिए उसे अपना भाड़ भी बंद करना पड़ता। वह जमींदार के गांव में रहती थी, इसीलिए जमींदार को उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। गांव वालों की नजर में इसे अन्याय नहीं कहा जा सकता था। जमींदार को बुढ़िया की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो बुढ़िया 2-1 दिन भूखी रहने से भी मर नहीं सकती थी, और यदि देव योग से वो मर भी जाती तो उसकी जगह पर कोई और मिल सकता था। जमींदार की ये कृपा क्या कम थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए था। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े ही जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी वह झुंझला पड़ती कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से 2 बड़े बड़े टोकरे अनाज के आ पहुंचे। जमींदार के आदमियों ने हुक्म दिया कि अभी भून दो।
भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्य अस्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाती तो कुछ खाने भर को वो कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भूनना पड़ता है। भुनगी सोचने लगी कि भाग्य से इतना भी ना देखा गया और इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। और फिर निराश भाव से उसने दोनों टोकरे ले लिए। जमींदार के आदमी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानती हो, यहीं पर बैठे रहो, जब अनाज भुन जाए तो लेकर चले जाना, किसी दूसरे के दाने छूऊं तो हाथ काट लेना। बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। जमींदार के आदमी ये ताकीद देकर वहां से चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। तीसरा पहर हो गया और काम अभी आधा भी ना हुआ था। बुढ़िया को भय था कि जमींदार के आदमी आते ही होंगे और आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने तेजी से हाथ चलाना शुरू किया, रास्ते की ओर ताकती और फिर बालू नाद में छोड़ती जाती, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो जाती। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। ना तो भूनते बनता था और ना ही छोड़ते बनता था। सोचने लगी, ये कैसी विपत्ति आ पड़ी है। जमींदार कौन सी मुझे रोटियां देता है, कौन सा मेरा आंसू पोंछता है। अपना खून जलाती हूँ तब जाकर दाना मिलता है, लेकिन जब देखो जमींदार के आदमी खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसीलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निर्वाह हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बिना किसी काम के पड़े हैं, वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिल जाती है कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो ये सब ना सहना पड़ता। बुढ़िया इन्हीं विचारों में पड़ी हुई थी कि जमींदार के आदमी वहां पर आ पहुंचे और कड़क आवाज में बोले, क्यों री, दाने भुन गए क्या? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज भी ना भुना गया। यह तू दाना भून रही है कि उसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज जमींदार जी तेरी क्या गति करते हैं। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और अभागिन बुढ़िया अब बेसहारा हो गई थी। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बड़ा ही कष्ट हुआ। लोगों ने जाकर जमींदार से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन जमींदार ने कुछ ध्यान ना दिया। वह अपना रोब ना घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि वह जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन बुढ़िया का हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करता। इस गांव में उसने अपने 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, ये कल्पना आते ही वह दुखी हो जाती। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी उसे प्यारा था। इसी प्रकार 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था। जमींदार उदयभान अपने 2-3 आदमियों के साथ लगान वसूल करने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपने कारिंदों पर विश्वास नहीं था। जब वह बुढ़िया के भाड़ के आगे से निकले तो उन्होंने भाड़ की ओर ताका तो उनके तन बदन में आग सी लग गई। बुढ़िया अपने भाड़ को फिर से तैयार कर रही थी। बड़ी ही तेजी से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही ये काम शुरू कर दिया था और सूर्य उदय होने से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका ना थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। उसे देखकर उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से ये कर रही है? भुनगी ने हक्का बक्का कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? सब लोग कहने लगे कि बना लो, तो बना रही हूँ।
जमींदार ने कहा, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ को एक ठोकर मारी। गिल्ली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई तो बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब बुढ़िया को क्रोध आया। उसने कमर सहलाते हुए कहा, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं तो भगवान का तो करो। मुझे इस तरह से उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगली धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले को कहती हूँ कि गरीब की हाय मत लो, मेरा रोआ दुखी मत करो। उदय भान ने कहा, अब तो यहाँ पर फिर से भाड़ ना बनाएगी। भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया। मैं तुम्हारे घर का पानी भी तो भरती हूँ। गांव में रहना है तो मेरा काम भी करना पड़ेगा। काम तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते तुम्हारा काम नहीं कर सकती तो फिर गांव छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे ले नहीं सकता। जमींदार ने गरज कर कहा, अच्छा तो अब कानून भी बघारने लगी है। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं तुझे रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें भाड़ कैसे बनाती है। जमींदार के आदमियों ने पत्तियों के ढेर में आग लगा दी। एक ही क्षण में हाहाकार मच गया। आग की ज्वाला आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास ही उदासीन भाव में खड़ी ये लंका दहन देख रही थी। अचानक उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। वह तेजी से दौड़ती हुई उस अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी में हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में ही बुढ़िया का सूखा शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी समय हवा भी तेजी से चलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के नजदीक ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह आग की ज्वाला का ग्रास बन गई। इसी भांति प्रोत्साहित होकर आग की लपटें और आगे बढ़ी। सामने जमींदार उदय भान के खेत थे, उस पर आग झपट पड़ी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने मानो आग पर तेल का काम किया। आग की ज्वाला और अधिक भड़की और जमींदार की विशाल हवेली को दबोच बैठी। देखते ही देखते जमींदार की हवेली अग्नि सागर में विलीन हो गई और जलती हुई हवेली से आने वाली चीख पुकार बुढ़िया की चीख पुकार से भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक बुढ़िया और गरीब स्त्री का सर्वनाश करके उसने स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया था। सारे गांव वाले अब यही मानते थे कि गरीब और लाचार बुढ़िया की बद्दुआ के कारण जमींदार का सर्वनाश हो गया।